इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये बच्चे सुबह सुबह आ जाते हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्रीपोजिशन। उसका हम लोग करेक्ट यूज कैसे करेंगे ये पढ़ रहे हैं। तो करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज क्या होगा। और इसी सिलसिले में हम पढ़ रहे हैं ऑन एंड अपॉन का यूज, ऑन और अपॉन का यूज कैसे करेंगे। तो समझना है ऑन का प्रयोग जो है स्थिर वस्तुओं के साथ किया जाता है, ऐसी वस्तुओं के साथ किया जाता है जो एट रेस्ट होती हैं, जो स्थिर होती हैं, गतिशील नहीं होती है। ठीक है, जैसे ये चेयर क्या है, स्थिर है। ये टेबल क्या है, स्थिर है। तो इन वस्तुओं के लिए, ऐसी वस्तुओं के लिए ट्री, पेड़ स्थिर है, ऑन का प्रयोग किया जाता है ना। ऑन का प्रयोग स्थिर वस्तुओं के साथ किया जाता है जो एट रेस्ट पोजीशन में होती हैं, जबकि अपॉन का प्रयोग गतिशील, इन मोशन वस्तुओं के लिए किया जाता है। ऐसी वस्तुएं जो गतिशील होती हैं, जो मोशन में होती हैं, है ना, जो वस्तुएं गतिशील होती हैं, ऐसी वस्तुओं के लिए, ऐसे जानवरों के लिए, न केवल वस्तुओं के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी अपॉन का प्रयोग होता है। तो ऑन का प्रयोग एट रेस्ट वस्तुओं के साथ यानी स्थिर वस्तुओं के साथ होता है, और अपॉन का प्रयोग जो है इन मोशन वस्तुओं और जानवरों के साथ होता है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, ही सैट ऑन अ चेयर, वह एक कुर्सी पर बैठा। जैसे अभी अभी आए हैं, देखिए नंदन आए हैं, और इनके लिए कहा जा सकता है ही सैट ऑन अ चेयर, है ना। हाँ, और चेयर स्थिर है ना, चेयर क्या है, स्थिर है। तो ही सैट ऑन अ चेयर, वह कुर्सी पर बैठा। ठीक है, तो चेयर क्या है, स्थिर है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग हुआ है, ऑन का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ है, ऑन का। फिर यहाँ पे ऐसे ही है, द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, ये ध्यान देना है, कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, बिल्ली टेबल पर उछल पड़ी। अब देखो, मैं थोड़ा चित्र मेरा अच्छा नहीं बनता है, आर्ट मेरा कमजोर है। मान लेते हैं ये कैट है, मान लो, है ना, ये क्या है, बिल्ली है, और ये यहाँ से इस टेबल पर उछल पड़ी, है ना। तो इसी चीज को कहा गया द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, बिल्ली जो है टेबल पर क्या उछल पड़ी, उछल पड़ी। तो स्प्रैंग मींस उछल पड़ी, स्प्रिंग माने उछलना, तो द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। अब क्या है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बिल्ली जो उछल के टेबल पे जा रही है तो उसकी अवस्था कैसी है, गतिशील अवस्था है। कैसी अवस्था है, गतिशील। और यहाँ पे ही सैट ऑन अ चेयर, वह कुर्सी पर बैठा हुआ तो स्थिर है, वो घूम घाम नहीं रहा है, वो चल फिर नहीं रहा है। ही सैट ऑन अ चेयर, एक स्थिर वस्तु पर वह बैठा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, कैट क्या है, गतिशील है, वह टेबल पर उछल पड़ी। नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है टू और इनटू का प्रयोग। किसका, टू और इनटू का प्रयोग। टू का प्रयोग हम पीछे भी समझे थे, यहाँ फिर से समझेंगे कि टू का प्रयोग जो है, ध्यान दीजिएगा, टू का प्रयोग सामान्य गति को स्पष्ट करता है। जो एक सामान्य गति होती है वो टू का प्रयोग स्पष्ट करता है, जबकि इनटू का प्रयोग हम जब करते हैं, इनटू का प्रयोग हम जब उछलते हैं, कूदते हैं या रेंगते हैं तेजी से, वो भी अचानक, जब इनटू का प्रयोग होता है जब हम उछल कर, कूद कर, रेंग कर, जो तेजी से अचानक हो के भाव को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। तो टू का प्रयोग जो है सामान्य गति को स्पष्ट करने के लिए, और जबकि इनटू का प्रयोग उछल कर, कूद कर, रेंग कर, इसके भाव को जो तेजी से होगा, अचानक से होगा, उछलना, कूदना या रेंगना के भाव को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे यूज हुआ है ही वेंट टू स्कूल, यहाँ टू का यूज हुआ है ना, वह स्कूल की ओर गया या स्कूल गया, वह स्कूल गया। तो ये सामान्य गति है कि वह स्कूल गया। ठीक है, अचानक वह रोज जा रहा है स्कूल और वो गया स्कूल, धीरे धीरे सामान्य जैसे जाता है वैसे वो गया, वह स्कूल गया, ये सामान्य गति है। तो यहाँ टू का प्रयोग हुआ। शी ट्रेवल्ड टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड की यात्रा की, उसने इंग्लैंड की यात्रा की, यह भी सामान्य गति है, तो इसलिए यहाँ टू का प्रयोग हुआ है। लेकिन ये देखिए, ही वेंट इनटू द रूम, वह कमरे की ओर चल पड़ा या कमरे में चल पड़ा। ठीक है, समझ बात को, वो कहाँ गया, कमरे में गया। ही वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में गया। ये जो कमरे में वो गया वो तेजी से गया होगा। ठीक है,
तेजी से गया होगा या उछल कर गया होगा या कूद कर गया होगा या बहुत तेजी से गया होगा, इसलिए यहाँ इनटू का प्रयोग हुआ है। ही वेंट इनटू द रूम। नेक्स्ट है ही फेल इनटू द रिवर। इनटू का प्रयोग, वह नदी में गिर गया, यानी वह कोई और कार्य कर रहा होगा वहां पे और अचानक से वह नदी में गिर गया, इसलिए यहां पर इनटू का प्रयोग हुआ है। ही फेल इनटू द रिवर। नेक्स्ट यहाँ पे है द एक्स फेल इनटू द रिवर। कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, ये भी अचानक से गिरी। लकड़हारा उस कुल्हाड़ी से कुछ कर रहा होगा और अचानक से ये नदी में गिरी है, ठीक है, हाँ, छूट कर गिरी है ना, समझ बात को। तो द एक्स फेल इनटू द रिवर, कुल्हाड़ी जो है नदी में गिर गई, तो यहाँ भी इनटू का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्नेक क्रॉल्ड इनटू द होल। अब देखिए सांप जो है बिल में रेंग कर गया है ना, रेंग कर गया, तो कैसे गया, क्रॉल्ड, रेंगते हुए गया, तो इसलिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, इनटू का, है ना। द स्नेक क्रॉल्ड इनटू द होल, तो होल की ओर वो रेंग करके गया। तो जब तेजी से उछल कर कूद कर रेंग कर अचानक से जाते हैं तो वहां पर इनटू का प्रयोग होता है और टू का प्रयोग सामान्य गति के लिए होता है। एक और प्रयोग समझते हैं, टिल एंड टू। जहां भी आपने टू का प्रयोग सामान्य गति के लिए देखा, अब यहां पर हम टिल और टू को देखेंगे सापेक्षिक रूप से कैसे प्रयोग होता है। तो टिल का प्रयोग समय प्रकट करने के लिए किया जाता है। टिल का प्रयोग किस लिए होता है, समय प्रकट करने के लिए, जबकि टू का प्रयोग स्थान प्रकट करने के लिए होता है, ठीक है। तो टिल का प्रयोग समय प्रकट करने के लिए होता है और टू का प्रयोग किस लिए होता है, स्थान प्रकट करने के लिए होता है ना। तो टू का प्रयोग स्थान, कोई प्लेस प्रकट करने के लिए टू का प्रयोग होता है और टिल का प्रयोग समय प्रकट करने के लिए होता है। अभी आपने देखा भी था कि टिल का जो प्रयोग था वो समय के लिए हुआ था। जैसे देखिए, आई स्लेप्ट टिल 8 o'clock। मैं 8 बजे तक सोया। कितने बजे तक सोया, 8 बजे तक सोया। तो यहाँ टिल का प्रयोग हो रहा है, आई स्लेप्ट टिल 8 o'clock। नेक्स्ट है दे वेटेड टिल सनसेट। वो सूर्य के अस्त होने तक इंतजार किए। वे सूर्य के अस्त होने तक यानी सूर्य के डूबने तक उन्होंने इंतजार किया, प्रतीक्षा की। तो दे वेटेड टिल सनसेट। नेक्स्ट है सी स्लेप्ट टिल डॉन। डॉन माने होता है भोर, सवेरा, एकदम सुबह सुबह की बात होती है ना। तो शी स्लेप्ट टिल डॉन, ठीक है। तो वह भोर तक सोई। कब तक सोई, भोर तक सोई। ये डॉन मीन्स होता है जब सुबह सुबह एकदम पहली सुबह होती है, उसे डॉन कहते हैं, सवेरा कहते हैं, भोर कहते हैं। तो सी स्लेप्ट टिल डॉन, वह सुबह तक या भोर तक सोई। और पहला एग्जांपल क्या था, आई स्लेप्ट टिल 8 o'clock। मैं 8 बजे तक सोया। सी स्लेप्ट टिल डॉन, वह भोर तक सोई। दे वेटेड टिल सनसेट, वे सूरज के डूबने तक इंतजार किए। और नेक्स्ट था ही वॉक्ड टू द एंड ऑफ द रोड। ये देखिएगा यहाँ पे टू का प्रयोग हुआ है स्थान बताने के लिए। टू का प्रयोग क्या कह रहा है, ही वॉक्ड टू द एंड ऑफ द रोड। वह सड़क के अंत तक टहला। कहां तक टहला, जहां तक सड़क समाप्त हो रही थी, सड़क के अंत तक टहला। तो एक स्थान बताया जा रहा है कि सड़क जहां पे समाप्त हो रही है वहां तक वह टहला। तो इसलिए यहाँ पे टू का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, टू का प्रयोग हुआ है। तो ही वॉक टू द एंड ऑफ द रोड, वह सड़क के अंत तक टहला। आप ऊपर वाले एग्जाम्पल को भी दे सकते हैं जहां पे बता रहा था सामान्य गति को स्पष्ट करता है। ही वेंट टू स्कूल, यानी स्कूल एक स्थान हो गया, वह कहां गया, स्कूल तक गया, इसलिए टू का प्रयोग हुआ था वहां पर भी। सी ट्रेवल टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड की यात्रा की। तो इंग्लैंड भी एक स्थान है। तो टू का प्रयोग स्थान प्रकट करने के लिए होता है। ऊपर वाले में बताया गया था टू का प्रयोग सामान्य गति को स्पष्ट करने के लिए होता है। तो हम इन सारी चीजों को अलग अलग पढ़ तो रहे हैं, बाद में सारी चीजों को इंटीग्रेट करके यानी एक साथ रख करके हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। जाहिर सी बात है, ये अभ्यास की बात है, लेकिन इसको हम सब धीरे धीरे क्या करेंगे, सीख जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे अभ्यास करते हैं इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, सीख जाएंगे। ओके, थैंक यू।